प्यारे बच्चों, शॉर्ट ट्रिक सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। साधारण ब्याज ना शब्दों में बिल्कुल नहीं आना। साधारण शब्द ही धोखा देता है। इसे साधारण समझकर हम जल्दबाजी में यानी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। जल्दी फार्मूला लगा देते हैं जिससे प्रश्न गलत हो जाता है, या फार्मूला तो लगा दिया लेकिन कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। कुल मिलाकर आप दोनों तरीके से अपना नंबर भी कटवाते हैं और समय भी वेस्ट होता है। इसका कारण क्या है? क्यों हुआ ऐसा? सिंपल, फार्मूला के कारण। ये कैसी बात हो गई? फार्मूला तो लगेगा ही ना भाई। यदि क्वेश्चन दिया है तो फार्मूला तो लगेगा। ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि बिना फार्मूला के ही सॉल्व कर दो। हाँ, यही आप पहली बार देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को, सभी प्रश्नों को आज हम बिना फार्मूले के ही सॉल्व करना सीखेंगे। जी हाँ, बिना फार्मूले की। अरे यह कैसे संभव है? यह संभव है। इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको भी यह संभव लगेगा और आप भी ऐसा कर सकते हैं। यानी इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के सभी प्रश्नों को बिना फार्मूले के ही सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो आज का जो टॉपिक है शॉर्ट ट्रिक, किसके लिए? सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मूलधन यानी ये प्रिंसिपल है भाई, मूलधन है। मूलधन क्या है? मान लो आपने बैंक से उधारी लिया। कितना पैसा उधारी लिया वो आपको निकालना है। यानी आपने बैंक से कुछ पैसे लिए, कुछ लिए होंगे, वो आपको निकालना है। अब कुछ बातें दी गई है यहाँ पर सामने। अब बैंक से जब पैसा लिए हो तो बैंक तो मुफ्त में तो पैसा देगा नहीं, रेट लगाएगा, दर लगाएगा, ब्याज दर लगाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? मान लेते हैं कि 5% है। क्वार्टरली, एनुअली, पर मंथ, मंथली, हाफ ईयरली, तो मान लेते हैं यहाँ पर वार्षिक, पर एनम वार्षिक ब्याज है। यहाँ पर दर क्या है? 5% वार्षिक ब्याज की दर है भाई। अब आपको क्या करना है? टाइम, सिंपल इंटरेस्ट है तो एक साल के लिए आपको ब्याज देना है। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 वर्ष, 1 साल। यानी आप क्या कर रहे हैं भाई? आप बैंक को पैसा दे रहे हैं। मान लेते हैं आपने बैंक को दिया कितना? 210 रुपए दिया। प्रश्न समझ आ गया होगा आपको। प्रश्न फिर से मैं रिपीट करता हूं। आपने बैंक को दिया 210 रुपए। कितना? 1 साल के बाद। क्यों दिया? क्योंकि आपने कुछ पैसा लिया था। पैसा लिया था तो बैंक क्या लगाता है? पैसा तो देता है लेकिन वह भी कमाता है। क्यों? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 5% की ब्याज दर वह लागू करता है आप पर, और आपको इस कुल मिला के 210 रुपए 1 साल के दौरान देना होता है। तो प्रश्न यहाँ है कि प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, या आपने बैंक से कितने रुपए उधार ली थी। अब आप क्या करेंगे? चलिए सॉल्व कीजिए। आप लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, फिर अमाउंट है ना, फिर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस P, उसको लगाते रहिए। तो भाई जब फार्मूला जब लगाइए आप। चलिए हमने आपको समय दिया, बनाइए, बताइए कि कितना रुपए आपने उधार लिया था, और वो भी फार्मूला लगा के बनाएंगे। बस यही हम गलती कर देती हैं। आज हम इसे बिना फार्मूला के देखेंगे, ठीक है? बिना फार्मूला की, वो भी चंद सेकंड में आप बना सकते हैं। देखिए कैसे करना। क्या है आपको मालूम है कि इसको देख लीजिए आप, 5%। आपको मालूम है 5% को मैंने प्रतिशत की वीडियो में आपको समझाया है, उसको जरूर देखिएगा। प्रतिशत, पूरा प्रतिशत को मैंने केवल 3 फार्मूले में ही, पूरे सागर को ही मैंने 3 गागर में, घड़े में भर दिया है और पूरा प्रतिशत उसमें समा गया है। तो जरूर देखिएगा, सहायता मिलेगी, इसी चैनल में है। तो 5% को हम क्या करते हैं भाई? 5/100 यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है? 5/100 लिखेंगे, फिर इसको 0.05 करेंगे। तो मैंने आपको वहां पर बताया है तरीका, कुछ नहीं करना है हमको। राइट से लेफ्ट की तरफ इसको डेसिमल फ्रैक्शन में या डेसिमल नंबर में लिखना है। डेसिमल में लिखना, कैसे लिखना है? ये 5 तो दिया है भाई, ये दिया है ना, यहाँ भी देती जगह 5 तो दिया है,
एक डिजिट खसका देते हैं राइट से लेफ्ट, तो इधर तो कुछ नंबर नहीं है और 2 डिजिट होना चाहिए, तो दशमलव जो यहाँ पर है 5.0%, तो दशमलव राइट से लेफ्ट 2 डिजिट खसक जाएगा, तो ये हो गया 0.05। अब आप इसको 5/100 कीजिए या 0.05 कीजिए, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यह कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में है और यह डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ऐसा आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर लीजिए। लेकिन मैं जब आपको शॉर्टकट बताया हूं कि यह खसक जाता है राइट से लेफ्ट, दाएं से बाएं 2 डिजिट, तो आप वैसा कर लीजिए, 5 और 0 दशमलव लगा लीजिए। अब क्या करना है, इसमें 1 जोड़ देना है। मैंने अभी कोई फार्मूला लगाया क्या? मैंने यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगाया, फिर भी यह प्रश्न बहुत अच्छे से बन रहा है। देखिए कैसे, हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ने पे कितना हो गया, 1.05 हो गया। क्या किए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए, जो कि मैंने बताया है प्रतिशत को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, कर दिए। 1 जोड़ दिए, 1.05 आया। अब क्या करना है, इस 1.05 को इससे भाग दे देना है यानी क्या करना है, यहाँ पर भाग दे देना है, ये दे दिए भाग। कैसे भाग देंगे, ये काट दो भाई, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 ये 1 काटे, 2 डिजिट है, 2 डिजिट लगा दीजिए, अब काट दीजिए, अब दशमलव को भूल जाइए, 105 दूनी 210, ये हो गया 200। अब इस 200 को उठा के कहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए 200, यानी यही इसका उत्तर है, यही इसका आंसर है। यानी बैंक से 1 साल पहले आपने 200 रुपए लिया था और उस पर 5% ब्याज लगाकर आपको 210 रुपए देने पड़े थे, और आपको पूछा गया था कि भैया आपने बैंक से कितना लिया था, वो हमें बताइए। तो देखिए, न तो मैंने यहाँ फार्मूला लगाया, डायरेक्ट बिल्कुल अंकों को खसका दिया, दशमलव को खसका दिया, 2 डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ, 1 जोड़ दिया, इससे डिवाइड कर दिया, तुरंत आंसर आ गया 200 कोई फार्मूला लगाया नहीं। कितना इंटरेस्टिंग है, कितना मजेदार है ना? लेकिन दिल है कि मानता नहीं। आपको लगेगा कि एक प्रश्न से क्या होगा, आप और बताइए सर। बिल्कुल, एक क्या अनेक को देखिए क्वेश्चन। अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूं आपको, ये मिलाने का भाई, तो हम इसको मिला लेते हैं भाई, देखिए आप कितना इंटरेस्टिंग है। तो यानी आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को, यहाँ पर कई चीज़ें एक साथ छुपी हुई है, परसेंट भी आ गया, परसेंट का नॉलेज भी आ गया, मैंने पूरे वीडियो इसमें अपलोड किए हैं, आप सभी को लाभ हो रहा है। और जैसा कमेंट आता है इस टॉपिक पर बनाएं, इस चैप्टर पे बनाएं, तो वैसा ही वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। अच्छा लगता है तो आप भी लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को जो ज़रूरतमंद है उनको ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसका भी लाभ हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब देखते हैं क्या होगा भाई। अब मान लेते हैं बिल्कुल अलग हो जाता है, फिर से आपने बैंक से क्या किया, कुछ पैसे लिए बैंक से आपने क्या लिया, लोन लिया, उधार लिया। कितना रुपए, वो आपको निकालना है भाई, वो हम नहीं बताएंगे आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम यहाँ पर 15% कर देते हैं। चलिए 15% पर एनम या वार्षिकी, यानी बैंक से आपने जब उधार लिया तो ब्याज दर कितना लगा रहा है बैंक भाई, 15% लगा रहा है। यह कमाएगा पैसा ना भाई, आपको फ्री में थोड़ी देगा। तो अब हम देखते हैं कि भाई 1 साल है, चलो 1 ईयर है ना, ये 1 साल है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट चाहे 3 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, एक साल के लिए क्या होता है, यह लगता है। ठीक है, तो 1 साल बाद ये हो गया। अब क्या करें, ये एक साल को आप जोड़ते रहिए तो वो अगला अमाउंट बन जाएगा, उसी पर फिर निकालते रहिए 1 साल। फिर अमाउंट कितना है, इतना यहाँ पर आपको देना है 575 रुपए आपने बैंक को लौटाए। कितने लौटाए, 575 रुपए आपने बैंक को लौटाया। यह मूलधन हो गया, यह दर हो गई, यह समय हो गया, और यह क्या हो गया, अमाउंट यानी मिश्र धन हो गया। प्रश्न वही है कि आपने बैंक से कितने रुपए उधार लिए थे। चलिए समय देते हैं आपको, करिए सॉल्व। अब ये मत कहिएगा हमने बताया नहीं, हमने तो बताया है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसे बनाना है, और मैं तो ऑलरेडी बता दिया हूँ। दोबारा मैं कब क्यों बताता हूँ, दोबारा तिबारा जितने बार कहेंगे हम बताएंगे। क्यों बताते हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण सिर्फ ये है कि आपको कोई डाउट न रहे। चलिए देखते हैं, बड़ी सिंपल। अब हम क्या करते हैं, बड़ा रोचक, बड़ी सिंपल
इसको हम परसेंट को क्या करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब 15/100 कीजिए, पॉइंट लगाइए, ये कीजिए। हम तो सिंपल है, राइट से लेफ्ट की तरफ दशमलव को खसका दो भाई। इधर तो दशमलव पॉइंट 0 है, दशमलव को 2 डिजिट खसका देना है भाई। तो ये हुआ 1 5 1 और 2 डिजिट ये खसक गया। डिजिट नहीं होता तो 0 लगा देते, तो ये 2 डिजिट खसक गया तो कितना हुआ भैया, ये 0.15 हुआ। बात खत्म। यानी क्या किए हमने, आपको बताया हूँ, या इसको 15/100 लिख दीजिए आप, फिर क्या कर दीजिए 0.15 लिख दीजिए। तो यह कॉमन फ्रैक्शन हुआ और यह डेसिमल फ्रैक्शन हुआ। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया है, परसेंट है ना, उसमें आप देख लीजिएगा, आपको परसेंट टॉपिक से मिल जाएगा। परसेंट में भी 2-3 वीडियो बनाया है मैंने, पूरा डिटेल में, छोटा शॉर्ट कई प्रकार की वीडियो। तो ये क्या हो गया भाई, 2 डिजिट हमने खसका दिया, बात खत्म, 0.15। क्या करना है इसमें, 1 जोड़ देना है। 1 जोड़ दे दिए, कितना, 1 रुपये, 15 पैसे में 1 रुपये जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए, इंटीजर होल नंबर जोड़ दिए, तो कितना आ गया 1.15। अब क्या करना है, इससे आपको भाग दे देना है, 1.15 से इसको भाग देना है। बिल्कुल वही तरीका। और एक बात का आप ध्यान रखिए, लिखना कैसे है ये आपको मालूम होना चाहिए, रैंडम नहीं लिखना चाहिए। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना चाहिए। यानी देखा जाए तो यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक में उसकी मेथड या टेक्निक भी होती है कि हम किस टेक्निक से उसको सॉल्व करते हैं। यानी देखा जाए तो यह एक रफ वर्क है और रफ को हमेशा फेयर होना चाहिए, बस यही रहस्य है। रफ अगर फेयर होगा तो आपकी गलती नहीं होगी, और गलती धोखे से कहीं हुई तो दोबारा उस गलती को जब करेक्ट करते हैं तो आपको काफ़ी समय आपका बचेगा और आपसे दोबारा गलती नहीं होगी। बेवकूफ़ी तब है जब हम दोबारा गलती करते हैं। एक बार गलती तो चलो समझ आता है, मानवीय त्रुटि है। अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से मैं रिपीट करता हूँ। बैंक से आपने कुछ उधार लिया, बैंक ने आपको उधार दे दिया, भैया 15% आपको पर एनम देना पड़ेगा 1 साल के बाद। तो 1 साल के बाद आपने कितना 575 रुपये बैंक को दिया। अब आपको बताना है कि आपने बैंक से कितनी उधार ली थी। क्या किए, हमने 15 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, यानी 2 डिजिट के पहले दशमलव लगा दिया। बिल्कुल हर बार यही करना है, 2 डिजिट के पहले कोई फार्मूला समूला लगाने की जरूरत नहीं है, भूल जाइए फार्मूले को। बिना फार्मूले के 0.15 क्या हुआ, 1 जोड़ देती हैं तो 1.15। अब क्या करेंगे, इस 1.15 को हम इससे डिवाइड कर देते हैं, भाग दे दिए। कैसे करेंगे, ये काट दिए, 2 जीरो लगा दिए, 115 पंचे 575, ये आ गया, ये डबल जीरो, तो ये चला जाएगा यहाँ पर कितना 500 रुपये। यानी आपने बैंक से 1 साल पहले कितना रुपए, 500 रुपये उधार लिए थे। यही प्रिंसिपल है, यही आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, जो कि ये ओरिजिनल वैल्यू को आपने लिया था, जिस पे 15% ब्याज लगा और आपने 575 चुकाए, तो आपने बैंक से 500 रुपये उधार लिए थे। है ना कितना आसान। क्या हमने यहाँ कोई फार्मूला लगाया, कोई सूत्र लगाया, कोई मेथड या याद करने की कोई चीज लगाई, कुछ नहीं, सिंपल है ना। केवल ये आर्ट है, केवल एक तरीका है। इस तरीकों को देखिए कितना एक दूसरे से कनेक्टेड है। बस यही आपके लॉजिक को भी डेवलप करता है। रीजनिंग लॉजिक के क्वेश्चंस भी आपका भी इससे प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है आपकी, है ना। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। थैंक यू।